हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी स्टडीज़ को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। एक नए साल की शुरुआत में जो कि सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, क्लास 10th के 9th के या जो भी स्टूडेंट हैं पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम ऑलमोस्ट मतलब फिनिश होने को हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि हमारी मैथमेटिक्स में सिलेबस में इंक्लूड होते हैं और हमको पढ़ने पड़ते हैं और उनसे अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेसिकली तो ये ज़्यादातर कॉमर्स साइड के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ज़्यादा मतलब नेसेसरी होता है पढ़ना, क्योंकि उनको पूरा उसके बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो एक नॉर्मल साइंस साइड स्टूडेंट है या कोई भी स्टूडेंट है, तो एक पहला चैप्टर ही हमारा क्लास 10th की बुक में होता है जीएसटी, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद फिर इसी सीरीज़ में बैंकिंग भी एक चैप्टर होता है जो कि हम लोग को थोड़ा थोड़ा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बीइंग अ टीचर मुझे इसको कवर करना चाहिए और मैं आपको थोड़ा सा, उतना ज़्यादा डीप में तो नहीं, लेकिन हाँ जितना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, जितना बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग पढ़ेंगे इसको, ऐसा समझेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ जीएसटी क्या है। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है समझिए, नॉर्मल जो लैंग्वेज लिखी है क्या लिखी है आप समझ लीजिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, एक एब्रिविएटेड जीएसटी होता है, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स होता है लीव्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इतनी सारी जो लैंग्वेज लिखी है इसका सिंपल सा मतलब ये है कि गुड्स और सर्विस टैक्स मतलब जो कि हमारा एक ऐसा टैक्स जो कि आपका गुड्स पे लगे, यानी जो आप सामान परचेस करते हो, और जो आपको सर्विसेज दी जाती हैं उस पर जो आपका टैक्स लगता है वो आपको क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ, जहाँ तक कि मुझे पता है, अब ज़्यादा तो मैं डीप में नहीं इसको स्टडी किया हूँ, लेकिन जो पहली बार अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था यहाँ पे, मतलब मोदी सरकार में 1 जुलाई 2017 का दिन था। वैसे तो प्रस्ताव वगैरह आए, काउंसिल बनी हो तो सब खैर अलग मैटर है, लेकिन यहाँ हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ने के लिए इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बस केवल नॉर्मल कभी कभी पूछ देता है कि हमारा कब पहली बार मतलब रेगुलर कब से शुरू हुआ जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया था आइटम पे। ठीक है ना। अब इस पे क्या होता है मैं आपको बता दूं सीधा सा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये टैक्स मतलब अप्लाई किया जाता है तो इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं। कैसे, अब इसमें क्या होता है, जीएसटी जब कोई भी बंदा होता है तो क्या करता है, पहली चीज तो जो सामान को क्या करेगा, कहीं ना कहीं परचेस करेगा, वो क्या होगा, उस आइटम का कंज्यूमर होगा। ठीक है ना, कंज्यूमर। ओके। उसके बाद अब कंज्यूमर ऐसा तो नहीं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास जाके उठा लाएगा, इसमें बीच की बहुत सारी कड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर होता है जो चीज को मैन्युफैक्चर करता है। उसके बाद क्या होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, होलसेलर के पास आता है। होलसेलर क्या करता है, डीलर को सप्लाई करता है। डीलर क्या करता है, कंज्यूमर यानी कि हम और आप जो हैं उसको देते हैं। ठीक है ना। इसी चैन में आपके सारे आइटम्स क्या होते हैं, बिकते रहते हैं और आपका जो ट्रेडिंग है चलती रहती है। और जो जीएसटी का एक पैटर्न है वो भी आपका सिंपली फॉलो होता रहता है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको मैं बताऊंगा, जो आपके मेन क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ज़्यादा इसमें भागवत पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ना क्या है कि आप अगर इसको 10-15 क्लासेस पढ़ेंगे तब जाके आपको पूरा इसमें समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, जीएसटी का क्या क्या रूल्स हैं, बड़े चीज़ें मतलब उतना ज़्यादा, लेकिन आपको डीपली नहीं जाना है। यहाँ मैथमेटिक्स में केवल आपको जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको उतना बताऊंगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, जीएसटी आपको पता चल गया क्या है। अब पहली चीज़ तो इसमें क्या होता है, इसके एक कुछ पैटर्न होते हैं जीएसटी अप्लाई होने के। जैसा कि एक डीलर होता है, सपोज करिए डीलर क्या करता है, हम लोग ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हैं। एक डीलर क्या करता है, किसी भी गुड्स को बाई करता है। ठीक है ना। बाई करने के बाद ये कंज्यूमर को सप्लाई करता है, यानी कंज्यूमर को बेचता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अब क्या करेगा, जो ये डीलर है ये आपका होलसेलर से सपोज करिए परचेस करके लाया, तो ये जीएसटी पे करके आएगा। तो जीएसटी जो ये पे करके आएगा इसको हम लोग सीधा सीधा इनपुट जीएसटी बोलते हैं, यानी जो जीएसटी ये पे करके आया है। और कंज्यूमर को आइटम बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर से भी जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो जो ये जीएसटी कलेक्ट करेगा डीलर, इसको हम लोग आउटपुट जीएसटी के नाम से जानेंगे। समझ गए नहीं समझ गए। आई होप कि जो मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर होगा। मतलब क्या है, अगर हम लोग ऐसे डीलर का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई डीलर के पास ही जाएंगे ना सामान लेने। अब ऐसा तो है नहीं एक फ्रिज खरीदने जाना तो हम लोग सीधा पहुंच गए अपना वर्लपूल की कंपनी में,
या फिर मान लीजिए कोई कूलर लेना है तो पहुंच गया सीधा मतलब होलसेलर के पास, ऐसा तो नहीं होता है भाई। हम लोग को अगर एक आइटम चाहिए या नॉर्मल 2-3 आइटम चाहिए तो हम लोग तो डीलर के पास ही जाएंगे ना, जो आपका डीलर होता है। तो कहीं ना कहीं से क्या होता है, वो भी बाई करके लाता है तो जीएसटी पे करके आता है, और हमसे क्या करता है, जीएसटी लेता है तो जीएसटी कलेक्ट करता है मतलब। तो सीधा सीधा सिंपल ये मत समझ लीजिए कि जो डीलर होता है उसके पास ऑथेंटिकेशन होता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है उसको अपने आप में, जीएसटी एक नंबर होता है, उसके थ्रू क्या होता है बेसिकली डीलर आपसे जीएसटी लेता है और गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो यानी गवर्नमेंट क्या करती है हमसे, ये जीएसटी जो हम लोग को गुड सप्लाई करती है या फिर जो सर्विस हम लोग लेते हैं उसके बदले टैक्स देते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सभी को देना पड़ता है। आप छोटे छोटी बड़ी से बड़ी चीज लाएंगे उसमें आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। 5 इसके टैक्स स्लैब होते हैं, कौन कौन से होते हैं समझ लीजिए। एक टैक्स स्लैब पहला होता है जिसको 0% टैक्स स्लैब बोलते हैं, दूसरा होता है 5% होता है, उसके फिर क्या होता है 12% होता है, फिर 18% होता है, फिर 28% होता है। अब देखिए बहुत ज्यादा अगर आपको इसका डीपली नॉलेज चाहिए तो आप फिर किसी ऐसी क्लास अटेंड करें जो कि पूरा आपको मतलब फैक्टर बताए किसमें कितना है, ये सब आप पूरी जो जीएस की क्लासेस होती हैं उनमें सब ये बताया जाता है कि किन किन आइटम में कितना कितना है। हम लोग को यहाँ पे ये चीज नहीं सीखनी है, हम लोग को केवल इतना सीखना है कि आपका 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। 5 टैक्स स्लैब होते हैं। हम लोग के 10th क्लास में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी स्लैब के बेसिस पे आएंगे। और इसी स्लैब क्या, जब जीएसटी इंप्लीमेंट होता है इसमें 5 स्लैब ही हैं जो कि कैटेगराइज करते हैं। और क्या है और समझ लीजिए, इसमें भी क्या होता है, 2 तरह की चीजें होती हैं। डीलर मैंने आपको बता दिया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका सेलिंग भी 2 तरह की होती है। एक तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल ले लूं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको चीजें बताता हूं। देखिए क्या है, थोड़ा सा जीएसटी के स्लैब जरूर याद रखिएगा। ये जो आपके टैक्स स्लैब हैं इसको लिख लीजिए, चाहे टैक्स स्लैब जो आपके हैं इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो यानी कि टैक्स स्लैब जो आपके हैं ये लगा दिया, ठीक है ना, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी और देखिए इसमें क्या बताना चाहता हूं मैं, सेलिंग जो होती है इसमें भी 2 टाइप्स की होती है। जीएसटी में 2 टाइप्स की सेलिंग करते हैं। एक तो ऐसा होता है, सपोज करिए मैं सीधा सीधा एग्जांपल ले लेता हूँ, ज्यादा घुमा फिरा के बताने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपको भी सीधी लैंग्वेज में ही पता चले ज्यादा बेटर है। सपोज करिए कोई एक दिल्ली का बंदा है या फिर कोई यूपी का बंदा है, ठीक है ना, यूपी के कोई बंदा है और उसने क्या किया, मतलब यूपी के ही बंदे को माल बेच दिया, तो सेलिंग कैसी होगी, इस टाइप के सेलिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सेलिंग। ओके समझ गए, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझिए कि इंट्रा स्टेट सेलिंग जो होती है वो सेम स्टेट के बीच में होती है। समझ गए नहीं समझ गए, कि सपोज करिए डीलर भी आपका यूपी का और सामान भी यूपी वाले को ही बेच रहा है, ठीक है ना। अब दिल्ली का कोई बंदा है सपोज करिए डीलर है और उसने बेचा कहाँ पे, किसी बेंगलोर के बंदे को सामान बेचा, सपोज करिए स्टेट कौन सा लगेगा, कर्नाटका लगेगा ये, तो सेलिंग कैसी हो गई, ये इंटर स्टेट सेलिंग हो गई। समझ गए, तो समझिए दोनों में अंतर क्या होता है। अब जीएसटी का सबसे बड़ा तरीका क्या होता है, जीएसटी हमेशा अगर स्टेट वाइज देखो तो आप पर्टिकुलर उस स्टेट को मिलता है जहां पे उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो रहा हो। सपोज करिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कैसे। सपोज करिए महाराष्ट्र की किसी स्टेट ने किसी चीज को मैन्युफैक्चर किया, सपोज करिए एक मोबाइल बनाया सैमसंग का, ठीक है ना, महाराष्ट्र स्टेट में सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ। और क्या हुआ, वो दिल्ली के एक डीलर के पास आया मतलब बिकने के लिए कि भाई एक काम करो बेचो, महाराष्ट्र में बना था। अब हुआ क्या, वहां से वेस्ट बंगाल के किसी बंदे ने ऑर्डर किया ऑनलाइन, जैसे हम लोग बेसिकली ऑर्डर करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में मोबाइल पहुंच गया। समझ गए, जो वेस्ट बंगाल है वहां पे फोन पहुंचा, तो जो आपका स्टेट में आपका होता है सीन, वो सेंट्रल को ही टैक्स जाता है और जहां पे प्रोडक्ट का कंजम्पशन होगा हमेशा स्टेट में उसी स्टेट को टैक्स मिलेगा, जीएसटी। समझ गए, तो स्टेट का जो रूल होता है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जीएसटी टैक्स स्लैब के बाहर होती हैं, मतलब उन पे भी चर्चा करेंगे। जैसे नॉर्मल आप एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोल डीजल है, और भी चीजें होती हैं जैसे आप अल्कोहल ले लीजिए, ये सारी क्या होती हैं जीएसटी टैक्स स्लैब के बाहर होती हैं, मतलब इन पे क्या होता है जीएसटी लगता ही नहीं है। समझ गए, ये पर्टिकुलर मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने जब भी इसकी मतलब आपस में समझौते हो रहे थे कि जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजों को लाया जाए,
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जीएसटी के बाहर रखी गई, जैसे पेट्रोल डीजल है और आपका अल्कोहल है, ये कुछ चीज़ें और भी हैं, मतलब मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं अभी जानकारी, ना मैं उतना घुसना चाहूँगा। अपना जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि आपका एक इंटर स्टेट सेलिंग होती है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में। एक क्या होता है, सेम स्टेट सेलिंग होती है, जैसे यूपी के यूपी में, गुजरात के गुजरात में, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, और भी अप टू सो ऑन जो भी है, ठीक है ना। आइए, अब इसके बाद क्या होता है, हम लोग नॉर्मल, अब जब इंटर स्टेट सेलिंग होती है तो आप ये चीज ध्यान रखते हैं, हमेशा वहां पे क्या होता है, टैक्स टैक्स एक ही बार कैलकुलेट होता है, यानी जिसको हम लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आईजीएसटी होता है, और सीधा सीधा हम लोग जब इंटर स्टेट सेलिंग होती है तो वही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब कभी भी आपकी सेम स्टेट के बीच में सेलिंग होती है, यानी जब इंट्रा स्टेट सेलिंग होती है, तो वहां पे दो टैक्स आपके कैलकुलेट होते हैं। एक तो पहला सेंट्रल को जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा वो किसको, उसका नाम होगा सीजीएसटी, ठीक है ना। और जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट, वो किसको क्या बोलेंगे, एसजीएसटी बोलेंगे, ठीक है ना। होता कैसे है, सपोज करिए ये 18% टैक्स है, तो 18% टैक्स क्या होगा जीएसटी में, तो अगर इंटर स्टेट सेलिंग है तो पूरा पूरा 18% कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यही मैटर अगर इंटर स्टेट का होगा तो 18% का क्या होता है, 9% बढ़ जाता है। अलग अलग कैलकुलेट करते हैं हम लोग, समझ गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ परेशान मत हो, सबके पास जो बुक होती है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव वे पे डिस्कस करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और जो बेसिक हम लोग का एक फंडामेंटल क्वेश्चन पे क्लियर होना चाहिए वो ना हो के मतलब इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा हम लोग भटकेंगे, ठीक है ना। तो ये टॉपिक ऐसा है कि मतलब आप इस पर जितना भी चाहें उतना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक्स में आपका सब कुछ लिखा होता है, और मैथ्स की बुक में उतना ही आपको लिखा मिलेगा जितना कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। यही सब चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंटर स्टेट सेलिंग हो गई, इंट्रा स्टेट सेलिंग हो गई, ये चीज़ हो गई। तो जीएसटी के लिए आपको बेसिकली जो बताया जाता है वो 10th क्लास में बेसिकली इतने ही ज़्यादातर क्या होते हैं, टैक्स स्लैब होते हैं, और आपका जितनी भी सेलिंग होती है बताई जाती है, मतलब इस तरह से आपका टैक्स स्लैब चलता है। और भी मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मिलता है मुझे तो मैं बता दूंगा आपको। ये हो गया सारा पूरा, ठीक है। अब देखिए, इसमें कभी कभी क्या पूछता है आपसे कि जैसे कोई डीलर है वो पे कैसे करेगा, अभी तो क्या आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जीएसटी पेएबल कैसे निकालते हैं ये हमको क्योंकि फार्मूला पता होना चाहिए। जीएसटी जो पेएबल निकाला जाता है, यानी कि पेबल जीएसटी, यानी जो डीलर की लाइबिलिटी अभी हम लोग देख रहे थे, तो कैसे निकाला जाता है, हमेशा जो आउटपुट होता है, आउटपुट जीएसटी में हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इनपुट जीएसटी घटा देंगे। मतलब सिंपल सा देखो, हिंदी में अगर कॉन्सेप्ट समझो, इसमें क्या है, हम लोग अलग अलग चीजें वेरी करेंगी। अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का निकालना है तो आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी कर देंगे। सेंट्रल का निकालना है तो आउटपुट सीजीएसटी माइनस आउटपुट सॉरी इनपुट सीजीएसटी, ठीक है ना। और अगर इसमें जो आपके आईजीएसटी में है तो इसमें भी यही होगा, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी, ठीक है ना। अब इसमें मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब ये, सपोज करिए कि आपका एक डीलर है, उसने आपको सामान बेचा, ठीक है ना। मान लीजिए 100 रुपये सामान बेचा, 100 रुपये मान लीजिए उसने 18% टैक्स दे के आया, 18 रुपये वो टैक्स दे के आया। उसमें उसने क्या किया, 20 रुपये आपसे प्रॉफिट लिया, ठीक है ना। 20 रुपये प्रॉफिट लेके उसकी चीज हो गई 120 की। अब 120 की आप चीज लोगे तो इसमें भी तो आप 18% टैक्स दोगे कि नहीं दोगे, बोलिए। तो जो ये जो 18% दे के आया 18 रुपये, ये तो उसका इनपुट हो गया। लेकिन जो आपसे ये कैलकुलेट करेगा टैक्स 120 रुपये पे 18%, ये क्या करेगा, ये जो आपका जीएसटी कलेक्ट करेगा, यही क्या करेगा, पर्टिकुलर गवर्नमेंट को देगा, ठीक है ना। क्योंकि ये पैसा इसके पिताजी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। तो गवर्नमेंट का पैसा क्या होता है, मतलब जितना ये दे के आया है, मतलब ये इनपुट होता है, जितना इसको मिलेगा ये आउटपुट होता है। तो आउटपुट में से इनपुट को हटा देंगे तो जीएसटी पेएबल आपका निकल आएगा, ठीक है ना। अभी ज्यादा इसको डीप में ना समझते हुए थोड़ा सा अभी आप समझिए, थोड़ा धैर्य रखें। जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपकी जो है क्वेश्चन करते समय ही क्लियर होंगी। अभी जो मैंने आपको चीजें बता दी हैं इनको आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। एक नया टॉपिक था, आई थिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कभी भी जीएसटी की क्लास नहीं ली है, जीएसटी की। तो आप इसको समझें, जो भी चीज़ें कमी रह जाएं उनको प्लीज़ बताएं, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे विदा लेते हैं, और
नेक्स्ट क्लास में आपको मैं जीएसटी के क्वेश्चन के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।